पहले आपको नोटिस किया था ऊ लाला जो शो था तो उसमें। बहुत अच्छा, आप लोगों ने शायद OTT में देखा होगा। नीलम को देखा है, एक्टर हैं। हाँ, नीलम कोठारी को देखा है। तो एक दिन वो बीमार पड़ गई, तो बीमार हो गई तो प्रोड्यूसर ने कहा भाई एक लड़की थी हिंदी भाषी, उसको बुलाओ। तो मैं पहुंची, मैंने कहा हाँ जी बताइए। कहते तुम हिंदी पढ़ लेती हो? मैंने कहा हाँ, ये बड़ा अजीब सवाल है। तो मैंने कहा तुम ये एक्टर बीमार हो गई हैं, तुमको ये पात्र करना है, फटाफट कर दोगी? तो इन लोगों को लगा नई लड़की है तो इसको बड़ा टाइम लगेगा, तो 9 घंटे की शिफ्ट हुई। तो मैंने तो झटपट पढ़ दिया, 1 घंटे में काम ख़त्म कर दिया, 8 घंटे बचे थे। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा किफ़ायती बच्चा है। तो सब प्रोड्यूसर्स ने एक दूसरे को फ़ोन किया कि एक बच्चा है, किफ़ायती है, पैसे भी ज़्यादा नहीं लेता, मज़दूर की तरह काम करता है, इसको नौकरी देते हैं। तो वैसे सिलसिला बना कि सब ने एक दूसरे को फ़ोन किया। तो जो बहुत विख्यात एक्टर हैं अर्जुन कपूर, तो उनकी नानी साहब जो थी सतीशोरी, मोना कपूर की माता जी, उन्होंने बुलाया। राहुल रवेल का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बुलाया। और शोभा कपूर ने बुलाया। और फ़ोन आया, हम जितेंद्र साहब के यहाँ से बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं कौन जितेंद्र। कहते हैं भाई एक्टर जितेंद्र, कैसी बेवकूफ़ हो। मैंने कहा अच्छा वो मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं? कहते हैं आप आइए और आपको बुला रहे हैं टेस्ट की। तो ये भी सही है कि किसी गैराज में इंटरव्यू लिया पहला, और गैराज में इंटरव्यू लिया। उस वक्त रजनी सीरियल आप लोगों ने तो बच्चों ने नहीं देखा होगा, प्रिया तेंदुलकर वहाँ शूटिंग कर रही थी। तो वो आई, ये बच्चे अब सारे आके हिस्ट्री रिवाइज करेंगे कि है कौन। वो आई, उन्होंने देखा मुझे करा, मैंने कहा ये कौन है? मैंने कहा वो नया बच्चा है कुछ। मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना। और मैं तो आंखें फाड़ के देख रही थी, मैंने कहा इतना बड़ा लेजेंड। तो वहाँ पे गैराज में मैंने अपना इंटरव्यू दिया, फेल हो गई। तो इसलिए मैंने कहा ना कि हमेशा जीत ने नहीं, कई बार फेलियर ने भी मेरा इतिहास रखा। फेलियर तो आपने बहुत देखे हैं। मैं जितना आपका हिस्ट्री देखता जाता हूँ नई नई चीज़ें मिलती हैं। मीका ने एक एल्बम की थी, हाँ, मीका को जानती है जनरेशन? सावन में लग गई आग। तो वो सावन नहीं आग में थी। हाँ, छोटे छोटे पात्र रजत जी। देखिए, एक तो आप दिल्ली से हैं, आपके परिवार में कभी किसी ने एक्टिंग नहीं की, आपके माता पिता उस निर्णय के खिलाफ हों, खाने को 2 रुपया ना हो, उस वक्त संयम से, मर्यादा में, ईमानदारी से जो काम मिले, चाहे भले ही किसी एक्स्ट्रा का हो, खड़े रहो, काम करो, तो कभी ना कभी तो भगवान भी कहता है तथास्तु, जा बच्चा, तेरे को माफ़ किया, तेरी किस्मत चमका दी। तो ऐसे कई काम छोटे 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 किए। वो लोगों को पता नहीं था कि एक दिन वो बड़ा इतिहास हो जाएगा। लेकिन जब मैं पलट कर देखती हूँ अपने जीवन को, मैं आभारी हूँ कि उन लोगों ने किसी नौसिखिए को, किसी अननोन व्यक्ति को एक मौका तो दिया। तो मेरे जीवन का ये ध्येय बन गया कि मुझसे जितना बन पाए मैं किसी उस एक यंगस्टर को, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पहुंच नहीं, कोई पहचान नहीं, उसको मौका दो, क्योंकि किसने मुझ पर दया दिखाई थी। मॉडलिंग के ज़माने की तस्वीरें मैंने देखी हैं, उससे भी पहले की। स्टनिंग पिक्चर्स हैं वाकई में। स्टनिंग तो नहीं है, ठीक है, दिखाएं लोगों को हे कुछ भगवान। स्टनिंग। क्योंकि स्मृति भी कभी पतली थी। ये मिस इंडिया की तस्वीरें हैं। आज मुझे देख के लगता नहीं है, लेकिन मैं मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। ये सारी चीजें आज याद लेकिन आज करने मैं की- जनता को बता दूं, एक चीज का खुलासा रजत जी भी नहीं कर रहे हैं। बता दूं, ये जो देख रहे हैं आप, ये 1998 है। और 1995 से 1997 तक मैं जहाँ काम करती थी, वहाँ के मुखिया रजत जी थे। इन्होंने कभी, तो हम बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड थे, रजत जी शिखर पर होते थे, तब वो ये न्यूज़ करते थे। जी न्यूज़ में थे, और गोवा में स्ट्रिंगर थी स्मृति ईरानी। तो क्या पता एक दिन आप अपने बॉस के कटघरे में उपलब्धियों के बाद हाजिर हो। तो मुझे लगता है कई लोगों ने, आज आप जिस अदालत में आए हैं, जिस आप बिल्डिंग में हैं, उस बिल्डिंग की नींव को मैंने देखा है। मैं जब देश की राजनीति में पहली बार दिल्ली आई,
तब वहाँ पर भीड़ को दूर से देखते हुए रजत शर्मा थे। बहुत पुरानी बातें आप याद दिला रही हैं। मैं याद दिला रही हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं ही उम्र दराज हूँ। मैं भी आपकी पुरानी बातें याद कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब मैं आरोप पढ़ रही हूँ। विनोद खन्ना के साथ आपने एक फिल्म की थी। फिल्म नहीं की थी, टेलीविजन सीरियल किया था जिसको मैंने प्रोड्यूस भी किया, लिखा भी था, मेरे अपने। जी। क्या अनुभव था विनोद खन्ना के साथ काम करने का? बहुत ही एस्ट्यूट एक्टर, अनुभवी, लेकिन पॉलिटिक्स में भी उनकी जिस प्रकार की एक श्रद्धा थी, जिस प्रकार से उनका एक इंक्लिनेशन था, वो काबिले तारीफ था। बहुत डिसिप्लिन्ड व्यक्ति थे और नो नॉनसेंस व्यक्ति थे। तो उस व्यक्ति के साथ काम करना और उनके नो नॉनसेंस एटीट्यूड को सरवाइव करना अपने आप में तमगा माना जाता था। बात सही है, वाकई में राजनीति में और फिल्म लाइन में बहुत कंट्रीब्यूशन विनोद खन्ना का रहा। विनोद खन्ना जी का रहा, हेमा जी का रहा, आज भी हेमा जी का कंट्रीब्यूशन है। शत्रु सर अब दूसरी तरफ हैं, लेकिन मेरे जीवन का पहला अवार्ड देने वालों में से एक शत्रुघ्न सिन्हा थे। मुझे याद है, अगर कोई पुरानी क्लिप निकलेगी तो मैं जज के नाते, जैसे आज जज साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं जज के नाते बैठी हूँ और मैं जिसके ऊपर जजमेंट या जिसके ऊपर टिप्पणी कर रही हूँ वो आज पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो भगवंत मान जी, तो टेलीविज़न और मीडिया की दुनिया से, चाहे पत्रकार रहे हों, चाहे एकेडमिशियंस रहे हों या फिर एक्टर्स रहे हों, बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी मेन स्ट्रीम में हैं। शत्रु जी का तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है। मैं उस पर टिप्पणी कम ही करूँ तो अच्छा है। लेकिन हाँ, ये सभी स्टॉलवर्ड्स, मैंने दत्त साहब के साथ भी काम किया, भले ही वो कांग्रेस में रहे, लेकिन उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा। और मुझे लगता है कि आप अमित जी के बारे में भी, क्योंकि सब कहते हैं कि उनका मन उदास हो गया था, काफ़ी उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो तलवारें खिंच जाएं तो वो चाहते हैं कि वो शांति दूत बने। और हम उस पीढ़ी से हैं कि तलवार खिंच जाए तो जब तक खून नहीं लगता मयान में जाती नहीं है। तो ये दृष्टिकोण का और अनुभव का एक फ़र्क है।